करता कोई मतलब ऐसा तो मसला नहीं ना। तो मैंने बैक कॉल की, मैंने कहा यार मेरी बात सुन, मसला क्या? कि नहीं कुछ नहीं दिल कर रहा था। मैं कहा मेरी गल सुन, रहे असी 4-5 साल कट्ठे, मैं तेन जानना, असल बात कर। कहने लगा मकान भी बड़ा है, सारा कुछ ठीक है, पर वो बड़ा ही बेनियाज है। कुछ हालात इस किस्म के आ गए हैं कि लोगों को बताऊं भी तो लोग मानने को तैयार नहीं। ज़्यादा नहीं, मुझे ना थोड़े से पैसों की ज़रूरत है, को 15-20 हज़ार अगर मिल जाएं, मेरी ज़रूरत। आप यकीन करें मैं रोता रहा सारी रात। मैंने कहा ओ मेहरबाना तेरा किस तरह करांगे, इससे लेके ज़माना इस्तेमाल करता था, पर बेपरवाही वेख ना सज्जड़ दी, जिथे किसे दी पेश ना जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले ते मंगते तख्त बिठावे। सजना किसे नू कारा मिल दई, कोई काबे खाली आवे। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, कहते तू दाएं बाएं ना जा, रिस्क तो तुझे मैं दूंगा, मैं हूं बेहतर रिस्क देने वाला। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े शहनशाह, बड़े बड़े लोग, हाथों में कासे, फकीरियां। उम्मे रबिया क्या करती थी, बड़ी नेक और साले खातून थी। वो कहती हैं कि मैं ना बड़े अमीर आदमी की बीवी थी, अपने शौहर के साथ छत पे बैठी थी तो नीचे फकीर मांगने वाला आया, उसने बड़े दर्द से सदा की, तो मैंने अपने शौहर से कहा कुछ दे दे। कहा दफा कर, इन लोगों ने धंधा बनाया हुआ है। कहती मैं मेके से भी बड़ा माल लेके आई थी, मेरे माँ बाप बड़े अमीर थे, तो मैंने ना चोरी अपने खामा से नज़र बचा के बाथरूम जाने के बहाने गई और नीचे जाके 5 दिनार मैंने उस फकीर की हथेली पे रखे। कहते उसने 5 दिनार देखे, फिर मेरी तरफ देखा तो मैंने उसकी आंखों में आंसू चमकते देखे। कहने लगे बीबी रब तेरा भला करे, मैं 3 दिनों का भूखा हूं। कि वो चला गया, मैं घर आ गई। जब बाहर आई तो मेरा शौहर कहने लगा तू इतनी अब इतनी तू तेज हो गई है और तू इतनी खुद मुख्तार हो गई, मेरे बगैर पूछे माल खर्च करेगी, जा तुझे 3 तलाकें। कहती मैं बालदार और वजादार बाप की बेटी थी, तलाक लेके घर आई तो मेरा बाप टूट गया, चारपाई पे चला गया। ओहो ये क्या बन गया। कहती बड़ी तकलीफ रही। 1-2 साल के बाद मेरे अब्बा ने मेरी शादी कर दी। अब जिस शौहर के पास गई वो बड़ा नेक था, परहेजगार था, अल्लाह ने बेहतरीन सिला दिया। कहती छत पे बैठी थी, दरवाजे पे फकीर आया, मैंने शौहर से कहा कुछ दे दूं। कहने लगा 5 ना देना, 15 देना, 20 देना, मैं फकीर हूँ, मैंने फक्र से दौलत देखी है, इसे खाली ना लौटाना। कहती है कि मैं नीचे गई और जब मैंने उसकी तरफ दिनार बढ़ाए तो मेरी चीख निकली, पैसे फेंक के मैं बेहोश होके गिरी। मेरा शौहर ने आके उठाया, अंदर ले गया, पानी मुंह पे छिड़का। कहने लगा तुझे क्या हुआ? कहने लगी ये जो मांगने आया ये मेरा पहला शौहर था, वही था जो कहता था कि तू 5 दिनार दे आइए, जा तुझे 3 तलाकें। पढ़ो ना हदीस पाक, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बंदा गंजा था। गंजा कोई तरतीब आगे पीछे हो जाए तो मफहूम के लिहाज से, लेकिन मैं मफहूम उसका वाज़े करता हूँ। एक गंजा था, कोई शय नहीं थी, सर पे बाल भी नहीं थे, रोया करता था। अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा, तुझे क्या चाहिए? तो कहने लगा बाल आ जाए और थोड़ा माल आ जाए। फरिश्ते ने हाथ फेरा तो बाल भी आ गए, तो बकरियां भी आ गईं, लाइनें लग गईं, माल ही माल हो गई। दूसरे के पास गया, वो कोड़ा था, उसको जाके कहा क्या चाहिए? कहने लगा शिफा हो जाए और कुछ अल्लाह ताला आसानी कर दे। शिफा भी हो गई, गायें भी दे दी, भैंसें भी दे दी, माल ही माल हो गई। फिर एक के पास गया, वो अंधा था, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा आंखें मिल जाए और कुछ साथ अल्लाह माल दे दे। ऊंट ही ऊंट हो गए। जब बड़ा नवाज दिया तो फिर मालिक ने इम्तिहान लेने का इरादा किया। यारी तेरी सोना है पर आजमाइशां भी तेरियां अग, आजमाइशां तेरियां, सही कह रहा हूँ, आजमाइशां तेरियां, यारी तेरी सोना है पर आजमाइशां तेरियां, ये सोना परखिया जावंदा ही पहलो ना लगा दे लग। अल्लाह ने फरमाया आजमाइश करो। सबसे पहले गंजे के पास आए, उसे कहा अल्लाह के रास्ते में कुछ देखने लगा, मेरे खर्चे ही बड़े, देखो तो सही कितनी मुश्किल में वक्त गुजारता हूँ, हाल ही कोई नहीं। तो उसने कहा मैंने तो सुना है तू गंजा और भूखा नंगा था। कहने लगा मैं तो जद्दी पुश्ती रही से आजम हूँ, तुझे किस पागल ने कहा है, भाग जा। उसने कहा अच्छा जैसे तू था वैसे ही हो जाए। खेत खलियान उजड़ गए, फिर से गंजा हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, फिर वो उसके पास गया जो कोड़ा था, उसे कहा कुछ दे। कहने लगा खर्चे ही बड़े,
अब पूछ लें किसी अमीर आदमी से, कहेगा चक्की के नीचे हाथ है मेरा, मेरे से ज़्यादा तो अब परेशान बंदा ही कोई नहीं। क्या बताऊँ आपको, इतना टैक्स है, इतना जुर्माना है, फलानी शय, बड़ा कुछ गिनवाते हैं लोग। उसने कहा मैंने तो सुना तो पहले कोड़ा था। उसने कहा जा दौड़ जा, मैं तो रईस आज़म हूँ, दादा भी परदादा भी और सारी नस्ल ही। उसने कहा अच्छा जैसे तू था वैसे ही हो जाए। फिर वो गया अंधे के पास और जाके कहा अल्लाह के नाम पे कुछ दे। तो कहने लगा रब के नाम पे, ये खड़े हैं ऊंट जितने तेरे दिल करे ले दा। उसने कहा क्या माना इस बात का? कहने लगा यार तुझे क्या बताऊं, मैं तो अंधा था, मैंने तो कभी दुनिया देखी नहीं थी, फिर उस करीम ने फजल किया तो मुझे बड़ा कुछ दिखाया। मैं क्या बताऊं, मेरा दिल कर रहा है कह दूं कि फिर उसने काबा दिखाया और उसने रोज़ा रसूल दिखाया, फिर उसने रियाजुल जन्नह के सजदे दिखाए, फिर उसने अपने महबूब के दरवाजे की रौनकें दिखाई। उसने बड़ा कुछ दिया, उसने बड़ा नवाजा। मेरे पास तो शायद मैं बदकार पुराना खादम, किसे दर मिली न टोई। ये वासफ यार ने नजर जो की थी, फिर वासफ ही होई। ये तो उसका करम हुआ। तो ये वो कहने लगा तू अल्लाह के नाम पे जान मांग, मैं वो भी देने को तैयार। मेरे पास तो शय कोई नहीं थी, मुझे तो अपना पता है, मैं तो कोई शय नहीं था, कुछ नहीं था मेरे पास। ये तो उनका करम है कि रुख इनका उधर है। और मुख्तसर सी मेरी कहानी है, ये जो भी है उनकी मेहरबानी है। तो वो कहने लगा मैं भी कुछ लेने नहीं आया था, तेरी आजमाइश ही करने आया था। तेरी इज्जतें भी सलामत रहेंगी, तेरा माल भी सलामत रहेगा, तेरी शिफा भी। अपनी ज़िंदगी में कभी भी अल्लाह की बारगाह से तवज्जो इधर उधर ना करें, छोड़े लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया क्या कह रही, कभी भी अपनी तवज्जो दाएं। हमारा ये मसला बन गया कि हमारी सियासत है, हमारी दुनियादारी है, हम बंदों को राज़ी करना चाहते हैं, हम देखते हैं कौन किस तरह। और आप यकीन करें आप थक जाएंगे, बंदे राज़ी नहीं होंगे, वो नहीं राज़ी होते। आप इनको मना के लाएंगे तो इधर वाले निकल जाएंगे, इधर को मनाएंगे तो इधर वाले निकल जाएंगे। इस चक्कर से बाहर आएँ, उस रब को राज़ी करें जो फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। फरमाया तो ईमान लाने के बाद नेक अमल कर, मैं लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत पैदा कर दूंगा। रहमान लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देगा, अल्लाह लोगों के दिलों में। अपनी नज़र हमेशा अपने रब पे रखें। इतनी लंबी चौड़ी दुनियादारों से उम्मीदें ना वाबस्ता करें। मैंने देखा है लोग कासालेसी करते हैं, कभी उसके दरवाजे पे कभी उसके दरवाजे पे। इन चक्करों से बाहर आएं और अपने रब की बारगाह की तरफ तवज्जो करें। इस्तिगफार शौक से पढ़ा करें। और अकेले में ना, अकेले में हज़रत रईसुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है कि फ़िरौन 500 साल हुकूमत कर गया। यहाँ तो 5 साल की हुकूमत की पैर लड़खड़ाते हैं, 500 साल। फरमाते असल वजह यह थी कि दुनिया जब सो जाती थी ना तो ऊपर चादर लेके तो मुसल्ले पे बैठ जाता था और हाथ बांध के कहता था रब तू ही है, मेरा पर्दा ना खोलना, मालिक तू ही है, करम नवाजी करना, मेरी पकड़ ना करना। वो बेईमान हो के अगर 500 साल हाथ बांधे तो गुजारा कर लेता है, तू तो ईमानदार है। पर मसला ये है कि तू रात को बुक्कल मार के हाथ नहीं ना बांधता, तो मिन्नत नहीं करता, तो इस्तिगफार नहीं करता। तौबा करें तो बचे रहें। वो इतनी लंबी हुकूमत कर गया चूंकि रात को कहता था मालिक रब तू ही है, लेकिन मेहरबानी फरमा, मेरी पकड़ ना फरमाया तो अल्लाह ने तो उसको मोहलत दे दी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।